दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। दिल्ली पुलिस ने एनएसजी के साथ मिलकर कई जगहों पर मॉक ड्रिल की, जिसमें पार्लियामेंट के बाहर भी अपनी तैयारियों का जायजा लिया गया। असल में जिस तरीके से हमेशा आशंका रहती है कि दिल्ली पर आतंकियों की नजर रहती है, ऐसे में हमारी एजेंसी कितनी तैयार है उसकी टाइमिंग को लेकर एक जायजा लिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एनएसजी के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की, जिसमें पार्लियामेंट के अलग अलग गेट जो हैं यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। जितने अलग अलग गेट हैं वहां पर बाइक पर डमी जो आतंकी थे वो यहां पर पहुंचते हैं। पार्लियामेंट का ये जो गेट आप देख रहे हैं जो कि रफी मार्ग के पास है, इस गेट के पास जो सामने बाइक खड़ी हुई है, इस बाइक पर सवार होकर 2 से 3 डमी आतंकी जो है वो इस गेट पर आते हैं, अपनी बाइक को यहां पर पार्क करते हैं और बाइक को पार्क करने के साथ देखिए जो एक डमी पिस्टल है वो भी यहां पर पड़ी हुई है। यानी कि एक इस तरीके का सिनेरियो तैयार किया गया कि आतंकी यहां पर पहुंचते हैं, अपनी बाइक से उतरते हैं और इस डमी पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए जो गेट के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं उनके ऊपर अचानक से फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के साथ ही कुछ सुरक्षाकर्मी यहां पर घायल होते हैं और तभी अंदर से जो और तमाम सिक्योरिटी होती है वो यहां पर पहुंचती है। और ये आप देखिए यहां पर जो आतंकी हैं वो एक डमी ग्रेनेड को भी यहां पर फोड़ते हैं, जिसमें कुछ जो हमारे यहां के सुरक्षाकर्मी हैं वो घायल होते हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। और इसके साथ ही तुरंत जवाबी कार्रवाई के अंदर जो डमी आतंकी हैं उन्हें हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मार गिराती हैं। और इसके साथ ही पार्लियामेंट के क्योंकि अलग अलग गेटों पर इस तरीके की जो है तैयारियां की गई थी, मॉक ड्रिल का जायजा जो है वो लिया गया था। फिलहाल आप देखेंगे तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है आतंकी हमले जैसी, तो कितनी जल्दी एजेंसियां रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। फायर की टीम यहां पर पहुंचती है, एम्बुलेंस की टीम यहां पर पहुंचती है जो घायलों को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। और दूसरी तरफ आप देखिए एनएसजी की टीम जो है वो भी तुरंत, क्योंकि पार्लियामेंट के आसपास यहां पर सुरक्षा हमेशा तैयार रहती है और इसी वजह से एनएसजी की टीम तुरंत अपनी पोजीशन लेती है। एनएसजी को जब कॉल किया जाता है, असल में मॉक ड्रिल करने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अगर कोई भी इस तरीके की स्थिति होती है, आतंकी हमले जैसी स्थिति होती है, तो ऐसे में एनएसजी के अलावा जो बाकी की एजेंसियां हैं वो कितनी देर के अंदर रिस्पॉन्ड कर पाती हैं, कितनी देर में वो यहाँ पर पहुँच पाती हैं और मोर्चा संभालती हैं, इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाता है, टाइमिंग नोट की जाती है, ताकि अगर ऐसे कभी भी हालात हों तो हमारी एजेंसियां कितनी जल्दी स्पॉट पर पहुंचकर पूरे हालात को कंट्रोल में करें और आतंकियों को मार गिराएं। आज यही जायजा पार्लियामेंट के इस गेट के अलावा जितने दूसरे गेट हैं वहां पर भी डमी आतंकी पहुंचते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, हमला करते हैं अपनी डमी गन से, और उन सबको तुरंत किस तरीके से एजेंसियां रिस्पॉन्ड करती हैं उसका आज जायजा पार्लियामेंट में लिया गया। पार्लियामेंट के अलावा भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। जो स्वात कमांडो की टीम है वो भी यहां पर तुरंत पहुंचती है, चाहे स्वात हो, चाहे एनएसजी हो, फायर हो या फिर कैट्स एम्बुलेंस सर्विस हो। ये सभी एजेंसियां हमले की कॉल के बाद, यानी कि जब पीसीआर कॉल होती है उसके कितनी देर बाद ये लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, इन टाइमिंग को नोट किया जाता है ताकि अपनी तैयारियां जो हैं वो देखी जा सकें कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो एजेंसियां कितनी जल्दी स्पॉट पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में कर पाती हैं। और ये ड्रिल इससे की जा रही है कि दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका जो है वो हमेशा रहती है। अभी हाल ही में स्कूल के अंदर 100 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर थ्रेट ईमेल्स दिए गए कि स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। इसी हिसाब से दिल्ली पुलिस ने एनएसजी के साथ मिलकर आज जगह जगह पर मॉक ड्रिल की है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।